नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। अगर बात करें बेटियों की तो किसी भी फील्ड में ले लीजिए, हर एक फील्ड में जो है आज के समय पर बेटियां सबसे आगे हैं। अगर बात की जाए मॉडलिंग की तो 2017 में मानुषी छिल्लर जिन्होंने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था, मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया था। ऐसे में फिलहाल हमारे साथ मौजूद है एक परिवार। पहले मैं परिवार के बारे में आपको बताना चाहूंगी। लाला लखीराम, एक जाना माना चेहरा, एक जाना माना नाम, जिसको अगर मैं समाज सेवी के रूप में बात करूं तो कोई भी शायद हिसार का ऐसा आदमी नहीं होगा जो उनको ना जानता हो। उन्हीं की पड़पोती जो है प्राक्षी गोयल, मिस इंडिया के लिए उनका चयन हो चुका है। जी हाँ, अभी फिलहाल हमारे साथ उनके मम्मी पापा भी मौजूद है, तो उनसे जान लेते हैं कि किस समय में इनको जाकर ये पता चला कि उनकी बेटी के अंदर वो गुण है, या उनकी तरफ से कब ये हुआ कि मैं भी कभी आगे जाके इस फील्ड में जा सकती हूँ। उनकी मम्मी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि किस एज में जाके आपको या फिर प्राक्षी को ये पता चला था कि मैं मॉडलिंग में जा सकती हूँ? उसको वैसे तो शौक बचपन से ही था। हमारे हम लोग बेसिक पानीपत रहते हैं, तो वहाँ एक छोटा सा कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ पे बोला कि मम्मा मेरे को इसमें पार्ट लेना है। वो कंपटीशन जीता, उसके बाद में उसको हुआ कि मुझे तो आगे इस लाइन में जाना है। जिस तरह से मैंने उनकी पिक्चर्स देखी है, वो पिक्चर्स भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। उनकी पिक्चर में मैंने देखा उनकी हाइट बहुत अच्छी है और वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है। मतलब एक फेस के अंदर जो अट्रैक्शन होती है कि सामने वाला एकदम से अट्रैक्ट हो जाए, वैसा ही कुछ उनके अंदर देखने को मिला। तो क्या कभी पहले उनको किसी प्रकार के ऑफर भी आए हैं? हाँ जी, उनको ऑफ़र आते रहते थे, लेकिन मुझे था कि पहले ये अपनी थोड़ी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, उसके बाद में वो कुछ और करे। तो अभी स्टडीज में वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने साइकोलॉजी ऑनर्स की है। ठीक है। और कितने टाइम से जो है ये कंपटीशन चल रहा है और अभी फिलहाल वो कहाँ पर है? अभी वो बॉम्बे है, ये लगभग 1 महीने से चल रहा है। उनका पहले ऑनलाइन हुआ था, अब ये ऑफ़लाइन बस जैसे बॉम्बे हो रहा है। हरियाणा के किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं? दिल्ली को। दिल्ली। ठीक है। हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही हैं प्राक्षी गोयल। पिछले 1 महीने से ये कंपटीशन चल रहा है, तो साथ के साथ उनके पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से माँ तो होती हैं, जैसे कि बेटी और माँ का तो बॉन्ड ही एक बहुत ज्यादा अलग होता है, लेकिन क्या वो करने वाले हैं आगे, उनका क्या फ्यूचर होगा, क्या वो करियर में करेंगे, इस चीज का सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है वो पापा के ऊपर जाता है कि वो पापा ही डिसाइड करते हैं मोस्टली। तो क्या आप लोगों को कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये लाइन, जैसे मॉडलिंग की लाइन को थोड़ा सा हम लोग पीछे सोचते हैं, इतना अभी तक उसको आगे तक हमने बढ़ाया नहीं है, तो आप लोग कैसे एग्री हो गए उस चीज के लिए? एग्री तो नहीं था पहले तक तो, परंतु जब ये यहाँ तक पहुँची तो ये लगा कि सब कुछ फेयर चल रहा है, इसलिए मैंने उसको परमिशन दी कि भाई यहाँ तक जब अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से बढ़ी है तो शायद आगे भी इसी चीज़ पे बढ़ेगी, शोषण नहीं होगा कम से कम उसको। अगर मैं प्राक्षी की बात करूं तो किस तरह का उनका आपके पास थे जब तक वो इस फील्ड यहाँ तक कंपटीशन तक नहीं गए थे? उससे पहले का उनका डे रूटीन क्या होता था? किस तरह से वो अपने आप को मेंटेन रखती थी? कोई अलग से कुछ ऐसा करती थी जिससे कि अपने आप को मेंटेन करके रखना, अपने आप को फिट रखना, ऐसा कुछ अलग से वो करती थी? ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कुछ ऐसा करेगी, वो पागलों की तरह सारा दिन घर में ही घूमती रहती थी। अच्छा। बस मस्ती कर ली, खा लिया, बस ये था कि जिम डेली जाना है और अपनी हेल्थ के प्रति कि मुझे नारियल पानी पीना है, मुझे ये नहीं खाना है, वो चीज़ थी, परंतु अपना मस्ती में थी, पढ़ाई कर रही थी और ऐसा कुछ भी हेल्थ को नहीं। लेके काफी कॉन्शियस थी। जी। जी, अब अगर कंपटीशन की हम बात करते हैं तो कंपटीशन में अभी तक, जैसे आपकी रूटीन में बात तो ज़रूर होती होगी उनसे, तो क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे? किस तरह से कंपटीशन होता है वहाँ का? क्या उसका स्केड्यूल क्या है? शेड्यूल उनको सुबह 9 बजे नीचे लॉबी में इकट्ठा होना होता है, वहाँ से इनको पूरे दिन का वो मिल जाता है कि आपको पूरे दिन में क्या करना है, आज क्या कंपटीशन है, आज आपका फ़ोटो शूट है या क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो चलती हैं। जो इसका फाइनल होगा वो 3 तारीख का है और अभी तक मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा कर रही है और भगवान ने चाहा तो वो कुछ ना कुछ करके आएगी। कितने सारे पार्टिसिपेंट्स थे जिनमें से जो है प्राक्षी को चूज किया गया, वहाँ सिलेक्ट हुआ? मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है 30 से 40 हज़ार लड़कियों ने अप्लाई किया था। ऑल ओवर फिर इंडिया से? ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से जी। सबसे ज़्यादा दिल्ली के ही थे, क्योंकि एक बंदा 2 या 3 जगह से अप्लाई कर सकता है, जहाँ वो पढ़ता है, जहाँ वो रहता है और जहाँ उसकी पैदाइश है। जी। तो प्राक्षी ने हरियाणा और दिल्ली 2 जगह से अप्लाई किया था, तो उसका दिल्ली में ही पहले दिल्ली का नंबर आया तो उसको दिल्ली में ही चूज कर लिया गया, हरियाणा तक आने का उसको मौका ही नहीं मिला। तो
अभी देखो आगे क्या होता है। मतलब 35 से 40 हजार जो लड़कियां हैं उनमें से प्राक्षी को दिल्ली की तरफ से सिलेक्ट किया गया है। जी, अब आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितने आपको चांसेस लग रहे हैं प्राक्षी के जीतने के? मुझे तो 100% याद। जी, अगर वो जीत जाते हैं मान लो, तो उसके बाद आप जिस तरह से आप कह रहे थे भी पहले भी उनके पास ऑफर आए थे, तो क्या आप उनको इस लाइन के मीडिया सॉरी फैशन मॉडलिंग की लाइन में या फिर बॉलीवुड की तरफ जाने देना चाहेंगे, या फिर चाहेंगे कि वो अपनी स्टडीज वगैरह कंप्लीट करें? स्टडी तो जरूर करेगी, तो अगर उसको ऑफर मिलेगी तो वो जरूर बॉलीवुड में भी जाएगी और मॉडलिंग भी करेगी। जब यहाँ तक गई है तो आगे भी करेगी। प्राक्षी के ताऊजी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद गोयल जी, इनसे भी जान लेते हैं। सर, किस तरह का आपको फील आ रहा है, कैसी आप अगर अपनी बेटी से, मैं प्राक्षी से बात करूं, किस प्रकार की उम्मीदें कर रहे हैं कि वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? सबसे पहले तो मैं लाला लखीराम परिवार की तरफ से सब दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्राक्षी बचपन से ही काफी सुंदर और एक्टिविटी में रहती ओके सर, सॉरी, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहती थी, बट अभी हमारे पास प्राक्षी जो है वीडियो कॉल पे हैं, आप देख सकते हो। हमारे सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि ये प्राक्षी हैं जो हमारे शहर हिसार से मिस इंडिया के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है, और अगर वोटिंग लाइन ओपन हो चुकी है तो जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को इनको वोट करना है और इनको विनर बनाना है। प्राक्षी, हेलो, कैसे हैं आप? I am so sorry, I cannot hear you properly. ओके, काफी सारे जो व्यूवर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज आप हिसार शहर के लोगों को देना चाहेंगे? I am very grateful. मुझे जो पूरा support मिल रहा है, the family I've got and everybody. There's this campaign that's going on and उसमें I could see कि हर एक member मेरी family का इतना support कर रहा है. That's very overwhelming and support करते रहिए. I'm on it. Let's get it fun. ये हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं प्राक्षी, हमें पक्की उम्मीद है और विश्वास है कि आप जरूर जीत के आएंगे और हमारे शहर हिसार का नाम जरूर रोशन करेंगे। तो अभी हमारी बात हुई थी प्राक्षी से, जिनको कि खुद को भी पूरी उम्मीद है, और हम भी यही भगवान से भी दुआ करेंगे कि प्राक्षी जरूर जीत जाए और अपने शहर हिसार का नाम रोशन करे। अगली मिस जो इंडिया होने वाली है वो पूरी पूरी उम्मीद है हमें भी कि प्राक्षी गोयल ही होने वाले। जी सर, आप बताइए। बचपन से ये काफी लंबी थी, तो हम तो इसे लंबू लंबू कह के ही पुकारते थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी भी आगे अपने दम पे ही ये आगे चली है। हमारी इसने कोई सपोर्ट नहीं मांगी। ये दिल्ली पढ़ने गई थी, वहीं से अपना करियर इसने सेट किया है। इसको बीच में फिल्मों की ऑफर भी आई, लेकिन ये हमने सोचा बच्ची है, अब तक कुछ करना नहीं है, इसको पढ़ाई के लिए ही जोर देते रहे। लेकिन अब ये आगे इतना आगे बढ़ चुकी है, ये हम सारा परिवार सपोर्ट कर रहे हैं इसको। भगवान से यही है भाई ये मिस इंडिया बन जाए, आगे का देखा जाएगा जो होगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हर किसी की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो फैमिली का हाथ होता है। तो आप लोग उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं? अब तो फुल सपोर्ट है, लाला लखीराम परिवार का पूरा सपोर्ट उसको है। सब विशेष दे रहे हैं, सब वोटिंग कर रहे हैं, संस्था है उसमें सब पैसे डाल रहे हैं। अब तो 3 तारीख को फाइनल है, देखते हैं कितने पासिस मिलते हैं, कितने हम जा पाते हैं, वहाँ जाके सपोर्ट करेंगे। देखो आगे भगवान की इच्छा है। अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं तो सबसे ज़्यादा तो है सोशल वर्क को लेकर के आपकी फैमिली को जाना जाता है। अगर बाकियों की मैं बात करूं तो जैसे कोई डेंटिस्ट है, कोई किसी फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में, लेकिन इस फील्ड की तरफ अभी तक भी कोई नहीं गया था। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप लोगों को उनको, अगर मैं प्राक्षी की बात करूँ तो क्या आप लोगों को मनाने के लिए कोई एफर्ट करने पड़े या आप खुद ही मान गए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हमारा परिवार ठीक है, इतना आगे नहीं था भाई ये मिस इंडिया तक जाए, लेकिन बच्चे हैं, देखो अपना भविष्य खुद तय कर रहे हैं। अच्छी बात है, गए हैं इतने आगे पहुंचे हैं, तो हम साथ हैं बिल्कुल। और आगे प्रभु की इच्छा जो होगी, राधा रानी जो करेगी वो अच्छा होगा। अभी साथ में ताई जी भी हमारे साथ मौजूद है। ताई जी, आपसे मैम एक बात पूछना चाहूंगी मैं, कि कहते हैं, कहावत है कि पूत के पांव तो पलने में ही दिख जाते हैं। तो आप लोगों को कभी बचपन में प्राक्षी को देख के ऐसा लगता था कि ये कभी इस मतलब मुकाम तक भी पहुंच पाएंगे? मैंने तो ये भी कहा था कि मॉडलिंग में इसको स्टार्टिंग से, छोटी थी जब से शौक था इसको, जी, बहुत ज्यादा।
जब से ये नाचती कूदती खेलती, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चलना खेलना, इसका मॉडलिंग में था हमेशा से। मेकअप करना, डांस करना, ये सारी तीनों चारों बहनें आपसरी में यही करती थी। इसको शौक ही था मॉडलिंग का। जी जी। बाकी अगर फैमिली में और बच्चों की बात करूँ तो क्या किसी और में भी इस तरह का कोई क्रेज है कि हमें भी मॉडलिंग में जाना है? नहीं, और बच्चों में नहीं है, इनकी हाइट ही नहीं है और बच्चों की इतनी। तो क्या कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत बहुत अच्छा। सारे बच्चे अपने अपने लाइफ अच्छा बन रहे हैं, सारे अपने अपने जगह, सारे बच्चे अच्छे हैं जी। हाँ जी। अभी उनके भाई भाभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम आपसे भी मैं यही यही सेम बात जानना चाहूंगी कि आपको कितना प्राउड फील हो रहा है प्राक्षी को इतने आगे तक बढ़ते हुए देखकर? तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। उनके इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, शी इज़ अमेजिंग। बहुत ही ग्रेसफुली अपने आप को हैंडल करती है एंड उनको देख के ये लगता था हमेशा से कि हाँ, कहीं तो वो स्टैंड करेगी एंड देयर शी इज़। मिस इंडिया के कंपटीशन में सेलेक्ट हो गई है। शी इज़ वंडरफुल एंड आप लोगों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए हमें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। मैम आपसे मैं एक चीज़ बीच में पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से काफ़ी सारी जो लड़कियाँ हैं प्राक्षी के साथ वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो क्या कभी ऐसा हुआ है क्योंकि एक बेटी जो है अपनी माँ के साथ हर फीलिंग अपनी शेयर करती है, तो क्या कहीं किसी भी उसके ऊपर आके उनको ये फील होता है कि मैं थोड़ी-सी डाउन जा रही हूँ, कि मैं पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कोई ऐसी बातें वो आपसे शेयर करती हैं? नहीं, बल्कि मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा हर कंपटीशन बहुत टफ है। कहती है कि नहीं मम्मा कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। कंपटीशन टफ है तभी तो जीतने का मज़ा आएगा। बिल्कुल, अभी साथ में उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि बीइंग अ ब्रदर आप किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने सबसे पहले तो उसने जितना हार्ड वर्क किया है उसको कहते हैं ना सलाम है। आसान नहीं होता अपनी बॉडी को मेंटेन करना, सब कुछ डिसिप्लिन रखना अपनी लाइफ में। हम 2 दिन रखते हैं, 3 दिन रखते हैं, 4 दिन रखते हैं, तो उसको सालों हो चुके हैं। एंड वो शुरू से उसकी हाइट थी, उसका फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था। वो मुझसे शेयर भी करती थी, पूछती थी कि मैं एमबीए करूं या फिर मैं क्या करूं, आगे साइकोलॉजी में जाऊं। तो मेरे फ्रेंड्स थे जो साइकोलॉजी में थे, तो आई यूज़ टू गिव हर एडवाइस। तो उसको उसका बट सबसे ज़्यादा मन यही था। हमारे परिवार में ये है कि पढ़ाई करो या फिर 2-4 डिग्रीज हो समथिंग, बट उसका शुरू से ये था चलो पढ़ाई करनी है ऑब्वियसली, बट उसके बाद भी मेरे ऑप्शंस होने चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट वर्कड एंड ऑब्वियसली यहाँ सारी फैमिली खुश है एंड वी आर ऑलरेडी प्लानिंग कि हम बॉम्बे जाएं जल्दी ही, 2-4 दिन ऑब्वियसली घूमना भी चाहेंगे एंड उसको वहाँ जाके सपोर्ट करें। एंड ऑलरेडी पूरा परिवार कर रहा है, आई एम श्योर सारे सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट क्या, आगे भी बहुत बड़ा करियर है, अभी तो ये बहुत छोटा स्टेप है ये तो। सर एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि बहुत खूबसूरत हैं प्राक्षी जो है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी मार्केट में जा रहे हैं, लड़के छेड़ रहे हैं, उनका कभी 2-4 उनको मारना-पीटना भी पड़ गया, मेरी बहन को छेड़ रहे हो ऐसे करके? नहीं, मेरे साथ एक्चुअली नहीं हुआ क्योंकि ये जब से छोटी थी तब से ये पानीपत ही रहते थे चाचू, और आते थे यहाँ ही। सार में इतना घूमना नहीं हुआ, वो तो हम सारे भाई बहन इकट्ठे होकर जाते, वैसे ही कुछ नहीं कहता। हाँ, बट मेरी रियल सिस्टर के साथ मैंने ये जनरली हम साथ रहे हैं किया है। ये हर भाई करता है, जो भाई नहीं करता वो फिर आसपास नहीं रहता होगा। बिल्कुल, बहुत ही प्रोटेक्टिव जो है ब्रदर हैं उनके। चलिए आते प्राक्षी के ऊपर, तो जितना मैंने उनके बारे में उनकी फैमिली मेंबर से सुना है, काफ़ी बोल्ड हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं और सिंसियर हैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा। और जिस तरह से अभी जिस लाइन में वो गए हैं, बचपन से ही पता चल गया था कि हाँ वो इस लाइन में ज़रूर जाने वाली है, आगे बहुत कुछ वो करके दिखाने वाली है। और अगर मैं बात करूँ तो एक कहावत और मुझे याद आ गई कि दीवे तले अंधेरा, मीन्स हमारे हिसार शहर में एक इतना बड़ा एक हीरा छुपा हुआ था और हम उसको देख नहीं पाए। बट फिर भी अभी हम ये प्रे करेंगे भगवान जी से कि जो प्राक्षी है वो विन करके आए इस कंपटीशन को और अगली मिस इंडिया के रूप में हम उनको ज़रूर देखना चाहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिएगा। और जैसे ही वोटिंग लाइन ओपन हो जाती है, दूसरी बात आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी, इंस्टाग्राम के ऊपर प्राक्षी गोयल के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है, आईडी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ से आपको सारी अपडेट जो है मिलती रहेगी। जैसे ही वोटिंग लाइन ओपन हो जाती है, वोट जरूर कीजिएगा। आपके वोट आपके शहर की लड़की को मिस इंडिया तक जरूर पहुंचा देंगे। मैं सोनिया किसी और अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।